प्रिय विद्यार्थियों, मैं रेखा वैष्णव आज आपको आपकी बसंत पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 9 चिड़िया की बच्ची कहानी पढ़ाने वाली हूँ। इस कहानी में जो माधव दास है वो बहुत ही बड़ा व्यापारी है। उसके पास काफ़ी धन दौलत है और इसके बावजूद भी उसके घर में वो अकेला है। उसके जीवन में खालीपन है। उसे कोई गंदी आदत भी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसका जीवन कैसा है? खाली है और वो अकेला रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। संगमरमर एक सफ़ेद कलर का पत्थर होता है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। सुहावना मतलब सुंदर। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई भी व्यसन छू नहीं गया है। व्यस्त मतलब कोई भी पूरी आदत उसको नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। अभिरुचि मतलब दिलचस्पी है उनको। फूल पौधे रकाबियों की हौज़ों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और उनका जो बगीचा है वहाँ पर बहुत सारे फव्वारे लगे हुए हैं। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है तो आसमान कई रंग का हो जाता है। तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा कर बसंत के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। जब शाम हो जाती है तो वह कोठी के बाहर जाते हैं और वहाँ पर तख्त लगाते हैं। तब लकड़ी की चारपाई और मसंद तकिया होता है, उसके सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। गलीचा मतलब कालीन। और प्रकृति की छटा निहारते हैं और प्रकृति को देखते रहते हैं। पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे, आसमान में बदलता रंग, ठीक है। इसमें मानो उनको मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति मतलब संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में लिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजारते हैं। यदि उनको उनके दोस्त मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उनसे बातें करते रहते हैं। मन बहलाने, विनोद चर्चा मतलब मन बहलाने वाली बातें करते रहते हैं। और नहीं तो वो हुक्का लेते हैं और ख्याल ही ख्याल में शाम के टाइम एक सपने की भांति उनका दिन गुजर जाता है। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदार बसंत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला था, पर जी भर के भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उन्हें देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। जिस दिन मौसम खराब था उस दिन शाम के समय संध्या मतलब शाम के समय गुलाब की डाली पर एक सुंदर सी चिड़िया आकर बैठ गई। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार श्याह थे। श्याह मतलब उसके जो पंख थे वह काले थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चित्र विचित्र विचित्र मतलब उनके जो शरीर, उस चिड़िया का जो शरीर था वह बहुत अजीब तरीके का था। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, पर मतलब पंख। वो वहाँ पर रहने नहीं आई थी, वो थोड़ी देर में वहाँ से जाना चाहती थी। कभी वो पर हिलाती थी, पर मतलब पंख हिलाती थी। कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता मतलब उसकी आज़ादी बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। जो माधवदास थे वो काफ़ी देर से चिड़िया को निरखते रहे, देखते रहे। कभी चिड़िया इस डाल पर कूद रही है, कभी उस डाल पर कूद रही है। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया,
तुम खुशी से यह समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके से यहाँ आया करो। उस चिड़िया को देखकर माधवदास को बहुत खुशी हुई। बेखटके से मतलब बिना किसी डर के तुम यहाँ आया करो। जो माधवदास से उस चिड़िया से रहा है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम यहाँ पर रोज आओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई। पहले लगा कि माधवदास किसी और से बात कर रहा है। जब चिड़िया को पता चला है कि वो मुझसे बोल रहे हैं तो वो अचानक घबरा गई, फिर संकोच को जीत कर बोली। अब देखो क्या बोलती है चिड़िया। संकोच को जीतकर चिड़िया बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी मतलब यहाँ पर थोड़ी सांस लेने के लिए मैं रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। क्योंकि जो माधवदास था वो बिल्कुल अकेला था, इसलिए जैसे बगीचे में चिड़िया आई तो उसे बहुत अच्छा लगा। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई मतलब वो थोड़ी घबरा गई। सकुचाना मतलब घबराना या शर्माना, कुछ भी बोल सकते हैं। उसे बोध हुआ कि वो उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ कर बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया क्योंकि वो घबरा गई थी। भयभीत सी वो बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करिए। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। चित्त मतलब मेरा मन बहुत खुश हुआ। प्रफुल्लित मतलब मेरा जो मन है वो बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। मेरे महल में भी मैं अकेला ही हूँ। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सांझ मतलब शाम, और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। वो बोलती है कि मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी, आप ज़्यादा सोच विचार न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, पगली मत बनो मतलब पागल मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वो पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वीरान मतलब उदास है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। अब वो जो माधवदास था उस चिड़िया को अपने घर में रखना चाहता था। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई थी। वो बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी कि मैं भटकती भटकती यहाँ पर आ गई और जरा देर के लिए मैं इस डाली पर बैठ गई। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। बहुतेरी मतलब बहुत बहुत धूप रहती है। सुनहरी मतलब बिल्कुल थोड़ी सी पीली पीली धूप जो होती है उसको सुनहरी बोलते हैं। मुझे और क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी बाट देखती रहती है। बाट मतलब मेरी राह देखती रहती है कि मैं कब घर आऊँगी। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। क्योंकि जो माधवदास था वो उसे अपने पास रखना चाहता था। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को, उसकी धूप को जानती हूँ।
घास, पानी और फूलों को जानती हो। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। अब देखो, वो जो चिड़िया है वो बिल्कुल उसके पास नहीं रहना चाहती, पर जो माधव दास है उस चिड़िया को अच्छे से अपने पास रखना चाहता है। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। तब तुमने कुछ नहीं जाना, तो मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वहीं दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया, तू निरी अनजान है। निरी मतलब तो बिल्कुल ही अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। अनसमझ मतलब ना समझ, जिसको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं होती। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है। तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है। कि तू सोने को नहीं जानती कि तृष्णा मतलब चाह है, कि उस सोने को पाने की क्या चाह होती है, इच्छा होती है। वो सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, बहुत सारा है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, कि जो तेरा घर बनाऊंगा मैं वो पूरा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाएगी, तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वो सोना क्या चीज़ होती है? भला चिड़िया क्या समझे कि सेठ कौन होता है, सोना कौन होता है? वो कुछ नहीं समझती। सेठ तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचे पर बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। मतलब माधव दास बोला कि तुम्हें देखकर जो मेरा मन है वो बहुत प्रसन्न हो गया है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है रे चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं? सेठ, चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मासूम हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बात देखती होगी, कि माँ मेरी राह देखती होगी। नादान मतलब ना समझ। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं। अनगिनत मतलब बहुत सारे। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, अलग अलग रंग के हैं, तरह तरह की उनमें खुशबू है। चिड़िया, तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करते हैं। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसे सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, देह मतलब शरीर। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, तू यहीं रह। जैसे चिड़िया जानने की बात करती है, जो माधव दास है उसको रोकने का प्रयास करता है। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया, चिड़िया कुछ नहीं समझी। माधव दास ने फटाफट एक बटन दबाया और झटपट से अंदर एक दास फटाफट बाहर आ गया, जो उसके घर पे काम करता था। सेठ कहते रहे, पर चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया। वो चिड़िया को पकड़ने के जत्न में चला।
बातों बातों में सेठ ने उसको इशारा किया और इशारे में क्या कहा कि इस चिड़िया को पकड़ लो। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? क्योंकि वो उसको बातों में उलझा रहा था, क्योंकि उस चिड़िया को पिंजरे में बंद करना चाह रहा था, वो अपने पास उस चिड़िया को रखना चाह रहा था। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, उजेला मतलब उजाला है। दो बहन एक भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वो चौकन्नी हो चारों ओर देखती। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। वो बार बार सेठ को यही चीज़ बोल रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है। पर जो सेठ था उसको बातों में लगाया जा रहा था। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया। चिड़िया को ऐसा लगा कि कोई कठोर स्पर्श, स्पर्श मतलब टच करना, छूना, कोई कठोर शरीर उसके देह को छू गया, मतलब कोई कठोर चीज़ उसके शरीर को छू गई। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फेरे हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। जैसे ही नौकर ने उसको पकड़ने पर हाथ लगाया, वैसे ही वो उसके हाथ में से एकदम उड़ गई। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, और ढांढस मतलब हिम्मत, और वह पलक मतलब आंखें बंद कर कर उस छाती में ही चिपक कर सो गई, जैसे पलक न खोलेगी। ये जो कहानी लिखी गई है जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक जैनेंद्र कुमार है। जो भी आप आपकी पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं उसके लेखक का नाम, उस कविता के कवि का नाम आपको पता होना चाहिए कि ये कहानी, कविता किस कवि लेखक द्वारा लिखी गई है। तो आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर नंबर 9 चिड़िया की बच्ची कहानी पढ़ी और आपको पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। धन्यवाद।